अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। समय क्या है? सर ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वो ये बात करनी थी सर, वो पोर्टल ब्लॉक है। तो मैंने उनको मेल की थी पीआरएस टैक्स को, लेकिन सर अभी तक उनका रिप्लाई वगैरह नहीं आया। उसामा, एक चक्कर नहीं लग सकता? जी सर। आपका यूनिवर्सिटी चक्कर नहीं लग सकता? सर लग सकता है चक्कर। हाँ, तो आप तो उनसे पूछ लो डायरेक्टली। क्योंकि मेल पे पता नहीं यूनिवर्सिटी में से यानी कि काफ़ी स्टूडेंट की यानी किस तरह मेल आई होती है। उसी तरह उन्होंने चेक की है या नहीं की, क्योंकि बाद में फर्दर जो है उसका प्रोसीजर होता है ना, वो आगे फिर यानी फॉरवर्ड। चलिए ठीक है सर, फिर मैं इंशाल्लाह चक्कर लगा लेता हूँ। थैंक यू सर। हम आपकी फीस का तो इशू नहीं है।
अहमद जावेद, रोल कॉल प्लीज, अटेंडेंस बोलें। अहमद जावेद, आमना इकबाल, आमना इकबाल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। जी, आमना इकबाल, प्रेजेंट सर। आतिका एहसान, प्रेजेंट सर। बशरा, प्रेजेंट सर। फहद एजाज, फहद एजाज, हम्माद, हम्माद, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, इरम, इरम खालिद, मिसबा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुसैन, यस सर। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वकार, प्रेजेंट सर। नजीफा मुबारक, प्रेजेंट सर। निमरा तारिक, प्रेजेंट सर। नौमान अहमद, प्रेजेंट सर। सबाहत मुख्तार, प्रेजेंट सर। समरा, प्रेजेंट। सना सैफ, प्रेजेंट सर। शामजा, प्रेजेंट। शमाइला, प्रेजेंट सर। तैयबा यासीन, प्रेजेंट सर। तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद, उसामा मुबारक, यस सर। जेबा यासीन, प्रेजेंट सर। जिले हुमा, जिले हुमा। अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अहमद जावेद, फहद एजाज, हमाद अमान, इनायतुल्लाह, इरम खालिद, तौसीफ अहमद, जिले हुमा। सर इरम की अटेंडेंस मार्क कर दे, उसका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार वो कनेक्ट कर रही है। जेबा जी से तो वो कनेक्ट हो जाएगी, मैं उसी वक्त अटेंडेंस लगा दूंगा। ओके सर। जी, आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने ग्लूकोज की परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, या ग्लूकोज प्लस सोडियम क्लोराइड मौजूद है तो उस कंडीशन में हम उसकी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, या ग्लूकोज के साथ सक्रोज अगर मिक्सअप हो तो उस कंडीशन में उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। जिस तरह आप लोगों ने ग्लूकोज की सेंसिंग का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आप लोगों ने इसमें स्टडी किया था। जी, आतिका एहसान, आतिका मेरी आवाज आ रही है? आतिका एहसान,
मिसबा एजाज, यस सर। ग्लूकोज की सेंसिंग में हमने एक टेस्ट किया था जिससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड में ग्लूकोज है या नहीं है। वो कौन सा टेस्ट था? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने ग्लूकोज का टेस्ट किया था, कंफर्मेटरी टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि वाकई ग्लूकोज है। और ये आप लोगों ने लैब में परफॉर्मेंस की थी। अवेश, नहीं सर, याद नहीं है। सर फेलिंग रिएजेंट वाला। हाँ फेलिंग वाला, बिल्कुल ठीक। फेलिंग सोल्यूशन के साथ यदि हम ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं तो आप लोगों के पास ब्रिक रेड टाइप के प्रिसिपिटेट बनते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों के सोल्यूशन में ग्लूकोज मौजूद है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी आप लोगों ने इसी तरह परफॉर्मेंस करनी है, और जिसके ज़रिए आप लोगों को आइडिया होता है कि आप लोगों के कंपाउंड सोल्यूशन में फेलिंग सोल्यूशन मौजूद है या नहीं। तो अगर आप लोगों के पास दो मिक्सचर होते हैं जिसमें से एक आप लोगों के पास ग्लूकोज हो, दूसरे साथ में सोडियम क्लोराइड, तो उस कंडीशन में आप लोग सॉल्यूशन में से ग्लूकोज की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हो बाय टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन अगर आप लोग फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ग्लूकोज के सैंपल की टाइट्रेशन करवाते हैं। सॉरी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट, ये अब क्लियर है? जी सर अब clear है। अगर आप लोगों के पास एक ऐसा सैंपल हो जिसमें ग्लूकोज भी हो और उसके साथ सोडियम क्लोराइड की अमाउंट भी मौजूद हो, तो उसमें से आप लोग पहले ग्लूकोज की अमाउंट को फाइंड आउट करोगे। उसमें से टोटल अमाउंट, क्योंकि आप लोगों के पास गिवन होती है इसके सोल्यूशन में टोटल अमाउंट कितनी है, और वो टोटल अमाउंट जो है वो ग्लूकोज प्लस सोडियम क्लोराइड की होगी या फिर ग्लूकोज प्लस सक्रोज की होगी। क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन के साथ सिर्फ ग्लूकोज ने रिएक्शन शो करना है, सक्रोज भी उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता और सोडियम क्लोराइड भी उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। जिस तरह आप लोग सिंपल टाइट्रेशन करते हो, एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हो जिसमें आप लोग मोलैरिटी फाइंड आउट करते हो, और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग मोलैरिटी को उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास उसकी अमाउंट हासिल हो जाती है। इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट में भी आप लोगों ने इसकी टाइट्रेशन करवानी है फेलिंग सोल्यूशन के साथ, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास ब्रिक रेड टाइप के प्रिसिपिटेट हासिल होते हैं। अगर वो जिस वक्त आप लोगों के पास वो ब्रिक रेड टाइप के प्रिसिपिटेट हासिल होंगे, उसके बाद आप लोगों ने M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N, यानी कि जो आप लोग मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई करते हो उसको अप्लाई करना है, और आप लोगों ने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेनी है या मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। जिस वक्त आप लोगों के पास ग्लूकोज की मोलैरिटी हासिल होगी सॉल्यूशन के अंदर, उस मोलैरिटी को आप लोगों ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है, और जिस वक्त आप लोग ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास ग्लूकोज की अमाउंट हासिल होगी। अगर आप लोगों के पास मिक्सचर है तो आप लोगों ने उस ग्लूकोज की अमाउंट में को मिक्सचर की जो अमाउंट गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे, तो आप लोगों के पास ग्लूकोज की सक्रोज अगर मिक्स है तो सक्रोज की अमाउंट साथ में हासिल हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड उसमें मिक्सअप है तो उस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड की अमाउंट आप लोगों के पास हासिल हो जाएगी। ठीक है।
और स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 जिस वक्त हमने किया था उस वक्त हमने इस के बारे में स्टडी किया था कि आप लोगों के पास स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और किस तरह इनके रिंग फॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों के पास रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड बनती है, 3 मेंबर्ड बनती है या 4 मेंबर्ड बनती है, उसकी रीजन क्या है? जी आतिका, आतिका एहसान। आतिका है? सबाहत मुख्तार। जी सर। यहाँ पर आप लोगों के पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है, तो इसमें आप लोगों के पास कितने मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होता है? 5 मेंबर। और वे किस तरह? जी नजीफा मुबारक। नजीफा मुबारक। सर मुझे नहीं पता। नौमान अहमद। जी सर। नौमान, कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो आप लोग भूल चुके हो। आप लोगों को क्विज कितने हुए हैं? 3 हुए हैं या 4 हुए हैं? 2 हुए हैं। तो एक असाइनमेंट भी थी ना? हाँ 3। 3 है सर, 3 हो गए। 3 हो गए, इसका मतलब है 2 आप लोगों के नेक्स्ट लैब में ऑन कैंपस आप लोगों के 2 क्विज होने हैं। सर इसमें 5 मेंबर रिंग ही बनेगी ना? नहीं, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। 5 मेंबर्ड रिंग की निस्बत 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। और इसकी रीजन भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्यों 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, 5 नहीं बनती, या 4 मेंबर्ड रिंग क्यों नहीं बनती। वो पॉसिबिलिटी तो है कि आप लोगों के पास ये जो है 3 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं उनकी वजह से ये अल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन पर अटैक कर 3 मेंबर्ड रिंग बना दे। या ये है कि ये वाली जो ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक, ऑक्सीजन जो है लोन पेयर को इसका कार्बोनल कार्बन पर अटैक करवाए, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास 4 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। अगर ये ऑक्सीजन डोनेट करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 5 मेंबर्ड बनती है, और अगर ये डोनेट करता है तो उस कंडीशन में 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में लाई करती है, इसी वजह से ये ना ही 3 मेंबर्ड रिंग बनाती है, ना ही 4 मेंबर्ड, ना 5 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाती है। और स्टेबल किस तरह है उसकी रीजन भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताई थी। जी बुशरा, क्या रीजन बताई थी? बुशरा, कुछ याद है? सही याद नहीं है। मैंने आप लोगों को टॉर्शनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन के बारे में बताया था। आप लोगों के पास ओपन चेन जो है इस तरह की क्लोज्ड फॉर्म चेन में आप लोगों के पास हासिल होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसको जिस वक्त परफॉर्मेंस करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन किस तरह होता है, किस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप लोग फेलिंग ए सोल्यूशन, और ये आप लोगों के पास फेलिंग बी सोल्यूशन है। ए जो है फेलिंग ए है, और बी जहाँ पर लिखा हुआ है ये फेलिंग बी सोल्यूशन है। और आप लोग इसको बेसिक मीडियम में यूज करते हो। कॉपर का सोल्यूशन जिस वक्त तो बेसिक में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास फेलिंग ए सोल्यूशन बनता है, और उसकी स्ट्रक्चर साथ में दी हुई है कि आप लोग जो साल्ट भी यूज करते हो। इस साल्ट का रिएक्शन आप लोगों के अल्डिहाइड ग्रुप से होता है।
जिसकी वजह से आप लोगों के पास क्यूपरस ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप लोगों के कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो उस कंडीशन में ये क्यूबरिक ऑक्साइड जो है अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्यूपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और जिस वक्त ये क्यूपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा उस कंडीशन में ही आप लोगों के पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट हासिल होंगे। अगर रेड कलर के प्रेसिपिटेट हासिल नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के जो फेलिंग ए फेलिंग बी का मिक्सचर है उसने रिएक्शन नहीं किया है, और ये रिएक्शन उसी वक्त नहीं करेगा अगर आप लोगों के कंपाउंड में अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद ना हो। तो अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा तभी ये रिएक्शन करेगा। और हमें पता है कि ग्लूकोज की जो फॉर्म है उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है। ये आप लोगों के पास ग्लूकोज की फॉर्म है और इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज का जो सैंपल होगा उसके साथ फेलिंग सोल्यूशन ने रिएक्शन करना है, और रिएक्शन आप लोग टाइट्रेशन के जरिए करवाते हो। इसमें आप लोग सबसे पहले जो है फेलिंग ए सोल्यूशन बनाते हो, फिर फेलिंग बी सोल्यूशन बनाते हो, और आप लोगों के पास इंडिकेटर जो आप लोग इसमें यूज करते हो वो मिथाइल ऑरेंज। आप लोगों के पास इनिशियली कोई भी सैंपल होगा, सैंपल में आप लोगों के पास ग्लूकोज सिंपल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आप लोगों के पास ग्लूकोज प्लस सोडियम क्लोराइड का सैंपल है। यह आप लोगों के पास लोगों ने सैंपल सोल्यूशन को आप लोगों ने फेलिंग सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करवाना है, साथ में आप लोगों ने इसको हीट करते जाना है। हीट करोगे तो आप लोगों के पास जिस वक्त ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट हासिल होंगे वो आप लोगों का इंडिकेट करेगा कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कितनी है, और उसके बेस पर आप लोग मोलैरिटी का फार्मूला यूज करके उसके जरिए भी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आप लोगों के पास ये जो कैलकुलेशन दी हुई है कि आप लोगों के पास अगर 1000 ml का सोल्यूशन है तो उसमें आप लोगों ने 10 ग्राम ग्लूकोज की अमाउंट मौजूद है। अगर 1 ग्राम यूज करोगे तो वो 10/1000 हो जाएगा। अगर जो अमाउंट आप लोगों ने हासिल की है उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास अमाउंट जो है ग्लूकोज की ग्राम की फॉर्म में हासिल हो जाएगी। इसके जरिए भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। या उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोगों के पास सिर्फ एक ही सैंपल मौजूद है और उसमें सिर्फ ग्लूकोज की अमाउंट है, इसके अलावा और अमाउंट मौजूद नहीं है। और अगर आप लोगों के पास मिक्सचर की फॉर्म में हो तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह जो आप लोगों ने ये कैलकुलेशन की है इसके जरिए ही आप लोग ग्लूकोज की अमाउंट कैलकुलेट करोगे, और उसमें से आप लोगों के पास जो टोटल अमाउंट गिवन होगी उसको माइनस कर दोगे। जिस वक्त आप लोग उसको माइनस करोगे तो आप लोगों के पास सेकंड स्पीशी की अमाउंट जो है वो हासिल हो जाएगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ किस तरह आप लोगों के इसमें इंडिकेशन होती है, किस तरह आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। जी वीडियो नजर आ रही है सभी को? जी सर।
ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग इसकी डिटेक्शन करते हो, तो आप लोगों का सैंपल के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी अमाउंट मौजूद है या नहीं है। अगर आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने टाइट्रेशन वाले जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। तो आप लोगों ने फेलिंग सॉल्यूशन को ब्यूरेट के अंदर ऐड करना है और सैंपल को आप लोगों ने टाइट्रेटिंग फ्लास्क में ऐड करना है, और साथ में आप लोगों ने जो है टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने ग्लूकोज का जो सैंपल है वो ऐड करना है, और ब्यूरेट में आप लोगों ने जो आप लोगों के पास फेलिंग सॉल्यूशन होगा वो ऐड करना है। और आप लोगों ने वाटर बाथ पर इसको कंटिन्यूसली हीट भी करना है, और उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो ब्रिक रेड टाइप के प्रेसिपिटेट हासिल होंगे जो इंडिकेट करेंगे कि आप लोगों के सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट है ग्लूकोज की। आप लोगों ने इस तरह परफॉर्मेंस करनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो फेलिंग सॉल्यूशन के जो है वो मिक्सअप करना है, उसके बाद आप लोगों के पास जो सैंपल होगा उसको आप लोगों ने मिक्सअप करना है। ये आप लोग जो है सैंपल इसमें ऐड कर रहे हो, उसके बाद आप लोगों ने वाटर बाथ पर इसके कंटिन्यूसली हीट भी करना है, और उस वक्त तक आप लोगों ने हीट करना है जिस वक्त तक इसका रेड प्रेसिपिटेट अपेयर नहीं होते। अगर इसके रेड प्रेसिपिटेट अपेयर नहीं होंगे तो उसका मतलब है कि आप लोगों ने फेलिंग सॉल्यूशन को मजीद इसमें ऐड करना है। ऐड करके फिर दोबारा से आप लोगों ने हीट करना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने चेक करना है कि रेड कलर के प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं या नहीं होते, और उसकी बेस पर आप लोगों ने उसकी नॉर्मेलिटी जो है उस कंडीशन में आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ये पहले रिएक्शन उस कंडीशन में है जिस वक्त इसके जो है आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है, और उसमें से डायरेक्ट ही आप लोगों के पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो हासिल हो गए। और दूसरा टेस्ट उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो हासिल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने लैब में परफॉर्मेंस करनी है। ये अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इसमें से आप लोग पूछ सकते हो।
उसके बाद हम दोबारा से अटेंडेंस लेते हैं। अहमद जावेद है? अहमद जावेद, अहमद जावेद आज की क्लास में एब्सेंट है। फहद एजाज, फहद एजाज भी आज की क्लास में एब्सेंट है। हमाद, प्रेजेंट सर। ओके, हमाद आपकी अटेंडेंस हो गई है। इनायतुल्लाह, जी इनायतुल्लाह क्या इशू है? हमाद इससे सर आई रब्ता है? थिंक उसने सर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ऑर्गेनिक जो है वो ड्रॉप कर दी है। यस सर, मुझे लगता है, वैसे अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके बता सकते हैं सर। वो ये था, अगर ड्रॉप कर देते तो फिर तो ये यहाँ पर अटेंडेंस इसकी शो नहीं होनी थी ना, जिसका ड्रॉप हो जाएगा। सर किरम ये भी हो खालिद, सकता है। किरम खालिद, यस सर। सेलम आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है तौसीफ अहमद। तौसीफ भी इसको ड्रॉप कर रहा है। यस सर, इन दोनों का शायद कर दिया तो, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, बता सर। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है ड्रॉप की, या कोई नहीं? सर एप्लीकेशन का सर मुझे लगता है दे दी है उन्होंने एप्लीकेशन। वो बात हो रही थी सर कि हमने ड्रॉप की, पता नहीं एप्लीकेशन दे दी है, बात हो रही थी सर इस तरह। और जिले हुमा, सर उसका नेट इशू है तो इस वजह से सर उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। उसामा आपको बताया है? तो ये यस सारे सर, जो वो है आपको ही उस इन्फॉर्म करते हैं। सर बस देख लें क्या करें अब। या सर तो वो ये है कि उसका उन्हें ना पता नेट है कि इशू ना। नहीं, जी या जी। तो ये है कि उन्हें पता है कि उसामा जो है वो अच्छी तरह से झूठ बोल सकता है। दोनों सर झूठ नहीं बोल सकता, वो उनको पता है कि हर क्लास लेता था सर, इस वजह से शायद। उसामा ये देखे ना कि ये पौना घंटा हो गया है, तो उस वक्त से नेट का ही इशू है कि कनेक्ट ही नहीं हुआ एक दफा भी। सर वो अटेंडेंस के बाद मैंने उसे कॉल की थी तो सर उसने मुझे तब कहा कि मेरा ना नेट इशू आ रहा है। तो अभी तक वो रिजॉल्व ही नहीं हुआ है। यस सर। कमाल है उसामा। चलिए, नेक्स्ट लैब में आप लोगों के 2 क्विज होने हैं, और हो सकता है नेक्स्ट लैब आप लोगों की लास्ट लैब हो, जिसमें आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म भी करने हैं, आप लोगों को क्विज भी होगा, उसके बाद आप लोगों को फाइनल। जी, इसमें अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। जी रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नेक्स्ट लैब में जो क्विज है उसमें से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे? एक्सपेरिमेंट नंबर 9, सॉरी 8, बल्कि 6 तक हुए हैं ना सिर्फ। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 5 एक्सपेरिमेंट का सर नेक्स्ट 4 ही लैब। काफी है, 5? सर 4 काफी हैं, 7, 8 और 9, 10। चलें, 7, 8, 9, 10 का आप लोगों को क्विज होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।